एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं, देखो क्लास 3 की ईवीएस की बुक है लाइफ द वर्ल्ड अराउंड अस। आप इस बुक से मैं कराने वाली हूँ आपको कुछ चैप्टर्स का बैक एक्सरसाइज का रिविजन। चैप्टर रहेंगे 5, 6, 7, 8, 13 एंड 14। अब आपके दिमाग में आएगा ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, मैम ऐसा क्यों पढ़ा रही हैं? तो देखो, मैं पर्सनली क्लास देती हूँ, मेरे एक स्टूडेंट के एग्जाम में ये सारे चैप्टर आ रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आपके साथ भी ये वीडियो शेयर करूं, तो आप लोगों की बैक एक्सरसाइज भी एकदम क्लियर हो जाएगी। अब टू बी वेरी फ्रैंक, ये जो आंसर्स थे पहले मैंने चैट जीपीटी से निकाले थे, लेकिन फिर मैंने ये सारे पर्सनली चेक किए हैं। जहाँ जहाँ मुझे चेंजेस की ज़रूरत लगी मैंने वहाँ सारा चेंज कर दिया है। तो चलो अब अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर आ रहा है हमारा चैप्टर 5, प्लांट्स अराउंड अस। ठीक है, तो इसके फिलअप्स में आ जाते हैं। सबसे पहला फिलअप आ रहा है, द वुड ऑफ ट्री लाइक डैश एंड डैश आर यूज टू मेक फर्नीचर। आपको 2 डैश दिए जाएंगे जिसमें आप भर सकते हैं, ठीक भर सकते हैं, साल भी भर सकते हैं, लेकिन बुक में दे रखे हैं शीशम एंड ओक, तो मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया है शीशम एंड ओक। ठीक है, तो आप अपना आंसर देना शीशम और ओक। आप यहाँ पर टीक भी दे सकते हैं क्योंकि टीक भी आपकी बुक में दे रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। डैश एंड डैश प्लांट्स हैव मेडिसिन वाली वैल्यू जिसे हम कह सकते हैं, जैसे दवाइयों की तरह जिसे हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है तुलसी और नीम। तो तुलसी और नीम को हम एज अ मेडिसिन भी यूज़ करते हैं। जब आपको जुकाम वगैरह हो जाता है तो मम्मी क्या पिलाती है? तुलसी की चाय पिलाती है, तुलसी का काढ़ा बना के पिलाती है, राइट। चलो, कमिंग टू द थर्ड वन, ये रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे इसको। डैश एंड डैश आर अ सोर्स ऑफ पेपर। अब इनसे पेपर बनते हैं, तो जो आपकी बुक में दे रखा है वो है बैम्बू, और दूसरा आपको दे रखा है एंड मैनी ग्रासेस, बहुत सारी घास जो होती हैं। तो बैम्बू एंड मैनी ग्रासेस आर अ सोर्स ऑफ पेपर। नेक्स्ट आते हैं, प्लांट्स लाइक डैश एंड डैश आर अ सोर्स ऑफ फाइबर। तो कौन से प्लांट्स हैं जो सोर्स ऑफ फाइबर हैं? तो जूट और कॉटन हमारे सोर्स ऑफ फाइबर हैं। फाइबर मतलब इनसे कपड़ा बनता है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, प्लांट्स गिव आउट डैश। ठीक है, यहाँ पर डैश आएगा। प्लांट्स गिव आउट डैश दैट रिक्वायर्ड बाय बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो प्लांट्स ऐसा क्या देते हैं? तो वो देते हैं ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है, हम लोग जो हैं सर्वाइव कर पाते हैं, स्टे अलाइव, हम जिंदा रह पाते हैं, चाहे वो हम हो चाहे एनिमल हो, सभी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। चलिए, कमिंग टू द ट्रू फॉल्स। अब शर्ब्स लिव फॉर अ फ्यू ईयर्स, ये बिल्कुल सही बात है। शर्ब्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम तक जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते, कुछ ही टाइम के लिए सर्वाइव कर पाते हैं, तो दिस इज ट्रू। हर्ब्स हैव थिक ब्राउन वुडी स्टेम होती है। तो क्या थिक होती है हर्ब्स की? नहीं, बिल्कुल थिन होती है। मैंने यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका लिखा भी है जिससे आपको क्लियर हो जाए। थिन स्टेम होती है, इसीलिए थिक यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, इसलिए ये फॉल्स हो गया। कैक्टस इज अ डेजर्ट प्लांट। क्या कैक्टस डेजर्ट में होता है? बिल्कुल ट्रू बात है। ये रेगिस्तान का पौधा है, कटीला पौधा है, कांटे होते हैं इसके अंदर। फोर्थ पे आइए, रोज एंड लिली आर एग्जाम्पल्स ऑफ न्यू प्लांट्स। रोज और लिली नए प्लांट्स के एग्जाम्पल नहीं है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। रोज और लिली तो फूलों के नाम है, तो ये वो पौधे हैं जिन पे फूल आते हैं बेसिकली। तो ये न्यू प्लांट्स के एग्जाम्पल ना होकर फ्लावरिंग प्लांट के एग्जाम्पल्स हैं, इसलिए ये चीज़ फॉल्स होती है। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, प्लांट्स नीड्स द राइट काइंड ऑफ सॉइल टू ग्रो। ये तो बिल्कुल सही बात है कि प्लांट्स को बिल्कुल सही काइंड ऑफ सॉइल चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। चलिए, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। प्लांट्स दैट नीड सपोर्ट टू क्लाइंब, वो क्या कहलाते हैं? क्लाइंबर्स कहलाते हैं। उनको क्लाइंब करना होता है। लेट सपोज ये डंडा मैंने लगा दिया तो वो इस पे से क्लाइंब करते जाएंगे, तो प्लांट्स नीड सपोर्ट टू क्लाइंब। नेक्स्ट पे आते हैं, वेरी बिग टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? हम उन्हें कहते हैं ट्रीज। जो बड़े बड़े पौधे होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, टॉल होते हैं, उनको हम कहते हैं ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, प्लांट्स दैट ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड, यानी नीचे 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 ऐसे ग्रो करते जाते हैं, उनको हम कहते हैं क्रीपर्स। रेंगने वाले, जैसे सांप होता है ना, ऐसे ज़मीन में ऐसे ऐसे रेंगता है, ऐसे ही ये पौधे भी जो है वो रेंगते हैं ज़मीन के अंदर, तो ये होते हैं क्रीपर्स। प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर, जो प्लांट्स पानी में ग्रो करते हैं उनको एक्वाटिक प्लांट्स बोलते हैं, जैसे कि आपका लोटस का पौधा हो गया। अच्छा, हम यहाँ पर आते हैं फिफ्थ वन पे, मेड विद बीटरूट, हिना एंड इंडिगो। क्या बनाया जाता है इनसे? देखो, बीटरूट में बहुत ज़्यादा कलर होता है, आपको मैरून टाइप का देखने के लिए मिलेगा। हिना से हरा रंग आता है, इंडिगो से ब्लू कलर आता है। तो ये आते हैं नेचुरल डाइज, यानी इनसे कपड़ों को रंगा जाता है, चीज़ों को रंगा जाता है, उनको कलर किया जाता है, तो ये नेचुरल डाइज हैं। चलिए, कमिंग टू द क्वेश्चन आंसर राउंड। पहला क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज अ ट्रंक। अब ट्रंक क्या होता है मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ये मान लीजिए मेरा पौधा है, तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट होता है ट्रंक। तो द ट्रंक इज द मेन थिक हार्ड, ट्रंक होता है मेन थिक हार्ड, बहुत वुडी स्टेम होती है, लकड़ी वाली स्टेम ऑफ अ ट्री दैट सपोर्ट्स ब्रांचेस एंड लीव्स, जो ब्रांच को, पत्तियों को सपोर्ट करती है। हाउ डू प्लांट्स कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन, किस तरीके से जो पौधे हैं हवा को साफ रखते हैं, हवा को क्लीन रखते हैं। तो प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, टेक इन का मतलब होता है अंदर लेना,
आपने कार्बन डाइऑक्साइड जो है अपनी नाक से बाहर छोड़ दी, राइट। आपने क्या किया, ब्रीथ आउट जब किया तब आपके अंदर से जो नाक के अंदर से निकलता है वो क्या है, कौन सा गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। वही चीज़ को प्लांट अपने अंदर ले लेते हैं, तो टेक इन कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एंड गिव आउट ऑक्सीजन। और प्लांट जो है वो ऑक्सीजन देते हैं, गिव आउट ऑक्सीजन मतलब हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है जब प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सनलाइट के प्रेजेंस में जब उसको पानी मिल जाता है, सनलाइट होती है, तब प्लांट अपना खाना बनाते हैं। हरी पत्तियां जो होती हैं वो खाना बनाती हैं। अगर क्वेश्चन आए किचन ऑफ द प्लांट क्या है, तो वो पत्तियां हैं, पत्तियां खाना बनाती है प्लांट का। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, जब प्लांट अपना खाना बना रहे हैं, समझ के रखो, जब प्लांट अपना खाना बनाते हैं तो वो ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ते हैं, टेक आउट करते हैं ऑक्सीजन गैस, और टेक इन करते हैं, क्या करते हैं, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसी तरीके से क्या होता है, विच कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन, इसकी वजह से हवा फ्रेश भी रहती है और क्लीन रहती है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। यहाँ पर भी जो आंसर दे रखा था वो ठीक ही था, बट मैंने कुछ अपने आपकी बुक से लिख दिया है, तो ये बुक वाला ही याद कर लेना। हर्ब्स में क्या लिखेंगे हम, द प्लांट्स विच हैव थिन वीक स्टेम, ऐसे प्लांट जिनकी पतली सी वीक सी स्टेम होती है, एंड लिव ओनली फॉर वन सीजन, जो केवल एक सीज़न ही रहते हैं, मतलब इस सीज़न हो गया, इस सीज़न इन्हें यूज़ कर लो, फिर अगले सीज़न में नहीं रहेंगे, मुरझा जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो वन सीज़न के लिए रहते हैं, वो होते हैं हर्ब्स, जैसे कि मिंट, पुदीने का पौधा एक ही सीज़न के काम करेगा, अगले सीज़न आपको दोबारा नया लगाना पड़ेगा। देन आता है फिर हमारा शर्ब्स। एग्जाम्पल ज़रूर लिख कर आना, कोई भी डिफाइन लिख रहे हो उसमें एग्जाम्पल ज़रूर लिखना। दूसरा आता है शर्ब्स, स्मॉल बुशी प्लांट्स दैट हैव अ थिन वुडी स्टेम, छोटे छोटे बुश जैसे, झाड़ी जैसे प्लांट्स जो होते हैं, जिनकी बहुत थिन और वुडी स्टेम होती है, लकड़ी वाली स्टेम होती है, विद मेनी ब्रांचेस ग्रोइंग फ्रॉम अ बेस, एक ही बेस से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, इसीलिए बुश जैसा बन जाता है, झाड़ जैसा बन जाता है ये, उसको हम बोलते हैं शर्ब्स। दे लिव फॉर अ फ्यू ईयर्स। आप देखो जैसे हर्ब है केवल एक सीज़न रहता है, लेकिन शर्ब जो है वो फ्यू ईयर्स तक रहते हैं। एग्जाम्पल आपको दे रखा है, जैसे बोगनवेलिया दे रखा है और हिबिस्कस दे रखा है, इनकी स्पेलिंग्स को अच्छे तरीके से याद करके जाइएगा। अब आते हैं हम ट्रीज़ की तरफ। ट्रीज़ में आ जाएगा वेरी बिग, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स को हम बोलते हैं ट्रीज़, जो बहुत टॉल होते हैं, जो लंबे लंबे होते हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम ट्रीज़ बोलते हैं। मोस्ट ट्रीज़ जो हैं वो लिव फॉर मेनी ईयर्स, पेड़ तो बहुत बहुत साल तक रहते हैं। कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं जो समझ लो 20 साल, 30 साल, 40 साल ऐसे भी चलते हैं, और कुछ तो इससे भी ज़्यादा। कुछ एग्जाम्पल ट्रीज़ के देकर आना, जैसे नीम, बैनियन ट्री, गुलमोहर, मैंगो, इनमें से कोई भी 2 एग्जाम्पल आप मैक्सिमम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू क्रीपर्स डिफर फ्रॉम क्लाइंबर्स। अब ये जो क्रीपर्स होते हैं ये क्लाइंबर से कैसे डिफरेंट होते हैं। क्रीपर्स मैंने क्या बताया था, क्रीप करने वाले, ऐसे रेंगने वाले। क्लाइंबर्स कौन होते हैं, जो ऐसे ऐसे ऊपर चढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो जो ऊपर चढ़ रहा है पौधा वो क्लाइंबर है, ऐसे क्लाइंब कर रहा है, और क्रीपर जो है वो ऐसे रेंग रहा है। अब यहाँ पर देखो, क्रीपर्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड। क्रीपर्स क्या हैं, अराउंड ग्रो करते हैं, नीचे नीचे ग्राउंड पे ही, और बहुत ही वीक इनकी स्टेम होती है। जैसे पम्पकिन का पौधा हो गया, वाटरमेलन हो गया, वाटरमेलन है, पम्पकिन है, इतने हैवी होते हैं ना, तो बेचारे ज़मीन में ही, मतलब ऐसे समझ लो, ये देखो ये ऐसे ऐसे क्रीपर पे आया और तो वाटरमेलन यहीं ज़मीन में रखा है, पम्पकिन यहीं ज़मीन में गिरा हुआ है, ऐसे करके ऐसे ज़मीन पे ही रहते हैं। अब आते हैं क्लाइंबर्स की बात करते हैं। इनकी होती है, दे हैव अ वेरी वीक स्टेम्स टू, इनकी भी वीक की स्टेम होती है। इनकी भी स्टेम कोई बहुत मतलब हार्ड नहीं होती है, दोनों की वीक स्टेम है, दोनों की वीक स्टेम है, लेकिन एक क्लाइंब कर जाता है और एक ज़मीन में रहता है। हैव वीक स्टेम्स टू बट दे क्लाइंब अप टेकिंग सपोर्ट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स, तो दूसरे ऑब्जेक्ट का सपोर्ट लेके ये क्लाइंब कर जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए, जैसे पी मटर का पौधा, ग्रेप वाइन का पौधा, मनी प्लांट तो सभी के घर में मिल जाएगा इसका पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर एक्वाटिक प्लांट्स। एक्वाटिक प्लांट्स क्या होते हैं, तो पानी में उगने वाले पौधों को एक्वाटिक प्लांट्स बोलते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट्स। अब इसके एग्जाम्पल हम दे सकते हैं जो आपकी बुक में दे रखे हैं, जैसे लोटस है, डकवीट है, ये एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। अब आ गए हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। मतलब आपका 10 मिनट मैंने मुश्किल से नहीं लिया, 9 मिनट 18 सेकंड में पहला चैप्टर खत्म हो गया है। अब आ जाइए आप अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, लीव्स इन आवर लाइव्स, पत्तियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये सब बताया गया है इस चैप्टर के अंदर। और सारे चैप्टर्स जितने मैं अभी पढ़ा रही हूँ सभी की वीडियो जो है वो इस चैनल पे मौजूद है, आप जा सकते हैं और पूरे चैप्टर्स को अच्छे से देख सकते हैं। चैप्टर 6, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स विद, 2 एग्जाम्पल देने हैं हर एक के, ठीक है, और वो मैंने सारे आपके यहाँ पर लिख रखे हैं, और मोस्टली मैंने कोशिश यही करी आपकी बुक वाले ही लिख दूँ। पहला आता है लीव्स विद इवन एंड स्मूथ एजेस, बिल्कुल इवन और स्मूथ एजेस है ना,
ये इवन है, बिल्कुल एकदम एक साथ चलती जा रही है, स्मूथ एज है। किस किस की होती है? मैंगो की होती है और बनाना के पौधे की। तो बनाना और मैंगो दोनों एग्जाम्पल है जिनकी लीव जो किनारे होते हैं बहुत स्मूथ होते हैं, बहुत इवन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लीव्स विद पिक्यूलियर स्मेल, जिनकी बहुत अजीब सी स्मेल होती है। पिक्यूलियर मीन्स अजीब सी स्मेल होती है, अलग से पता चलती है। तो एग्जाम्पल्स हैं करी लीव्स आप लिख सकते हैं इसके अंदर, आप नीम लिख सकते हैं, ये दोनों एग्जाम्पल हम यहाँ लिख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। मिंट भी इसका अच्छा एग्जाम्पल है, मिंट भी आप ही की बुक का एग्जाम्पल है। पुदीना सुंगो एकदम से अलग ही स्मेल आती है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड वाले पे, लीव्स विद मेडिसिनल वैल्यूज़। लाइक मेडिसिनल वैल्यूज़ का मतलब होता है जो मेडिसिन की तरह हम यूज़ करते हैं, जैसे नीम हो गया, तुलसी हो गया, यूकेलिप्टस का पौधा हो गया। अब ये ना याद ना होना स्पेलिंग तो मत लिख कर आना, नीम और तुलसी लिख देना, ईजी स्पेलिंग्स है। नहीं तो भाई डेफिनेटली याद करके जाना, अगर 100% कन्फर्म हो तभी ये स्पेलिंग लिखना। पता चला आपको आंसर आता था, स्पेलिंग में मार्क चला गया। फोर्थ वाला देखते हैं, लीव्स दैट आर ईटन बाय मैन, जो आदमी खाते हैं। स्पिनच यानी कि पालक, वो हम खाते हैं। कैबेज यानी पत्ता गोभी, वो भी हम खाते हैं। बिटल यानी पान का पत्ता, वो भी हम खाते हैं। तो ये वाले पत्ते हम खाते हैं। लीव्स दैट एड फ्लेवर टू अवर फूड, ऐसी पत्तियां जो हमारे खाने में फ्लेवर देती हैं, जिन्हें खाने के बाद हमें मतलब उनका फ्लेवर अच्छे से पता चलता है, फ्लेवर एनहेंस होता है, अच्छा स्वाद आता है। तो वो हैं हमारे कोरिएंडर यानी कि धनिया की पत्तियाँ, करी लीव्स और बे लीव्स। बे लीव्स होती है आपकी जो मम्मी डालती है ना, एक बड़ा सा पत्ता सा होता है, सूखा सूखा सा पत्ता होता है, वो डालती है मम्मी खाने में। तो बहुत एकदम से इसका तड़के वाला स्वाद बहुत अच्छा आता है। और मिंट होता है पुदीने की पत्तियाँ, ये भी स्वाद ही बढ़ाता है खाने का। चलिए, कम तेज पत्ता बोलते हैं बे लीव्स को। हाँ, आ जाइए, फिल इन द ब्लैंक्स। द लीव्स ऑफ बनाना एंड साल आर यूज एज प्लेट्स टू सर्व फूड। अब ये याद रखना कि दो पत्तियाँ पूछी जाएंगी आपको कि भाई वो दो पत्ते का नाम बता दो। द लीव्स ऑफ डैश एंड डैश आर यूजर्स प्लेट्स, जो प्लेट्स की तरह हम यूज़ करते हैं। तो बनाना का पत्ता और साल का पत्ता जो होता है वो हम प्लेट की तरह यूज़ करते हैं। आपकी बुक में केवल बनाना दे रखा था, साल तो मैंने निकाल दिया आपके लिए। ठीक है, तो बनाना और साल के जो पत्ते हैं वो, क्योंकि दो डैश आए हैं तो आप अपने आप से बढ़ लेना इसे। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट वन। डैश लीव्स आर ट्राइंगुलर इन शेप, ट्राइंगुलर शेप जानते हो ना, इस तरीके से। तो थोड़ी, अब पत्ता तो बिल्कुल एग्जैक्ट ट्राइंगल तो नहीं होगा, लेकिन पीपल का पौधा जो होता है वो कुछ 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 आप ऐसे ऐसे करके ऐसे देखोगे तो ये ट्राइंगल का शेप जो है वो ले लेता है। नेक्स्ट पे आते हैं, डैश है वह राउंड शेप। तो गोल गोल पत्ता किसका होता है? राउंड शेप होता है लोटस का पत्ता। नेक्स्ट आते हैं, ड्राइड फॉलन लीव्स कैन बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर। देखो, मैन्योर भी सही आंसर था, लेकिन बुक के अंदर जो दे रखा है वो है फर्टिलाइजर। मैन्योर नेचुरल चीज़ों से बनता है, तो ज़्यादा करेक्ट आंसर तो मैन्योर ही होना चाहिए था, बट हमें बुक को फॉलो करना है, इसीलिए यहाँ पर मैंने फर्टिलाइज़र लिखा है। ठीक है, तो जो सूखे पत्ते होते हैं फर्टिलाइज़र का काम करते हैं। जब मिट्टी में फर्टिलाइज़र हम मिलाते हैं तो पौधे और अच्छा ग्रो करते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, द ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। पत्तियों का हरा रंग किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। चलिए, आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। सर्कल द करेक्ट आंसर। अब आपको वहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं आपकी बुक में, जिसमें से आपको करेक्ट वाले को सर्कल करना है। द प्लांट हैज़ कलर्ड लीव्स। कौन सा प्लांट है जिसकी कलर्ड लीव्स होती है? तो क्रोटन का पौधा होता है जिसकी पत्तियाँ जो हैं कलर्ड होती हैं। दीज लीव्स आर यूज टू मेक ड्रिंक। तो ड्रिंक बनाने की कौन सी पत्तियाँ काम आती हैं? चाय की पत्ती, टी जो होती है वो ड्रिंक बनाने के काम आती है। दीज लीव्स आर ब्रॉड एंड लॉन्ग। तो ब्रॉड एंड लॉन्ग होती है बनाना की पत्तियाँ। नेक्स्ट आते हैं, दीज लीव्स हैव अनइवन एजेस। अनइवन होती है इनकी एजेस, मतलब इवन नहीं होती, स्मूथ नहीं होती। तो वो रोज़ का पौधा है जिसकी अनइवन होती हैं। दीज लीव्स है निडल लेग शेप, जो स्विंग की जैसी बिल्कुल पतली सी होती हैं, वो होती हैं। अब पाइन के पौधा कुछ इस तरीके से होते हैं, ऐसे से, बिल्कुल ऐसा पाइन का पौधा होता है, ऐसे निडल की तरह इसकी पत्तियाँ होती हैं, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, पहाड़ी जगह पे पाया जाता है। चलिए, कमिंग टू द क्वेश्चन आंसर राउंड। क्वेश्चन पहला आ रहा है, व्हेन डू मोस्ट ट्रीज शेड देयर लीव्स। कब होता है कि भैया ज़्यादातर पत्तियाँ जो हैं वो झड़ जाती हैं? तो मोस्ट ट्रीज जो हैं वो शेड करती हैं अपनी पत्तियों को ऑटम सीजन में। आपकी बुक में आगे कुछ दे रखा था इन्फॉर्मेशन, वो मैंने यहाँ एड ऑन कर दिया है। बट सम ट्रीज शेड देयर लीव्स बिफोर विंटर। कुछ पौधे हैं जिनकी पत्तियाँ विंटर से पहले झड़ जाती हैं, एंड सम आफ्टर विंटर। और कुछ पौधे हैं जिनकी पत्तियाँ विंटर के बाद झड़ जाती हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू लीव्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। पत्तियाँ जो होती हैं एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होती हैं? गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच काइंड ऑफ डिफरेंस। आपको एक एक एग्जाम्पल देना है हर एक काइंड ऑफ डिफरेंस का। जैसे लीव डिफरेंट होती हैं शेप्स में, साइज में, कलर में, एजेस में। जैसे एग्जाम्पल आपको एक एक दे रखा है, जैसे कि लोटस की लीव जो है वो राउंड होती है, पाइन की लीव जो है वो निडल की शेप की होती है, रोज़ की लीव जो होती है वो अनइवन एजेस वाली होती है। ठीक है, तो आप कुछ कलर का एग्जाम्पल भी दे सकते थे, एजेस का एग्जाम्पल भी इसमें और एड ऑन कर सकते हो। साइज़, किसी की पत्ती छोटी है किसी की बड़ी है, उसके एग्जाम्पल भी यहाँ आराम से दे सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 5 वेज इन विच लीव्स आर यूजफुल टू अस। 5 तरीके बताओ जिसमें लीव्स हमारे काम आती हैं।
चलिए जी, पहला आ रहा है लीव्स गिव्स आउट ऑक्सीजन। जो पत्तियाँ होती हैं उनसे ऑक्सीजन बाहर आती है, स्टोमेटा होता है, ऑक्सीजन वहीं से बाहर आती है। पत्तियों में स्टोमेटा होता है, जैसे तुम्हारी नाक होती है ना, ऐसे ही पत्तों की भी नाक होती है। नाक कहाँ होती है? उनकी पत्तों में नीचे की साइड, वो स्टोमेटा होते हैं, हल्के हल्के होल्स टाइप समझ लो, वहाँ से ऑक्सीजन बाहर आती है। तो पहला पॉइंट बन गया कि लीव्स गिव्स आउट ऑक्सीजन। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सम लीव्स आर यूज्ड एज फूड। कुछ पत्तियों को हम खाते हैं तो ये भी इसका एक यूज़ है, जैसे कि स्पिनच का पत्ता हम खाते हैं, कैबेज का पत्ता हम खाते हैं। सम आर यूजफुल एज मेडिसिन। कुछ पत्तियां जो हैं वो मेडिसिन की तरह काम में आती हैं, जैसे नीम का पौधे में मेडिसिन की तरह काम आ रहा है, तुलसी मेडिसिन की तरह काम आ रहा है। नेक्स्ट आता है कुछ जो पत्तियां हैं दे ऐड फ्लेवर टू फूड। पत्तियां जो हैं फूड में फ्लेवर को ऐड करती हैं, जैसे कोरिएंडर का जो पौधा है, धनिया की जो पत्तियां हैं समझ लो, वो बहुत अच्छा एकदम स्वाद आ जाता है। मेरा तो फेवरेट है धनिया। और फिर करी लीव्स जो होती हैं वो भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर खाने को देती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं कि फॉलन लीव्स कैन बी यूज्ड टू मेक मैन्योर। अब यहाँ पर देखो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर मैंने दोनों ही कर दिया। आपकी बुक में तो फर्टिलाइजर दे रखा है, आप चाहो तो केवल फर्टिलाइजर लिख सकते हो, बट मैन्योर भी लिखते हो तो कुछ रॉन्ग नहीं होगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वाई डू ट्रीज इन कोल्ड प्लेसेस लूज देयर लीव्स इन ऑटम। ऐसा क्यों होता है कि भाई जब ठंड का सीज़न आता है तो पत्तियां गिर जाती हैं, है ना, ऑटम सीजन में। तो ट्रीज इन कोल्ड प्लेसेस लूज कर देती हैं अपनी पत्तियों को इन ऑटम सीजन टू सेव वाटर एंड एनर्जी ड्यूरिंग विंटर, जिससे कि उनका वाटर, उनकी एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं हो विंटर में, तो वो पत्तियों को गिरा देती हैं। जो बुक का आंसर था वो ये था कि वी कैन से दैट लेसन देयर नीड ऑफ वाटर। आपकी ना बुक में जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि इसलिए गिरा देती हैं क्यों, लेसन देयर नीड ऑफ वाटर, यानी कि उनका पानी का जो ज़रूरत है वो कम हो जाए। तो आप पूरा आंसर कंबाइन करके लिख दीजिएगा, बहुत अच्छा आंसर बन जाएगा कि ट्रीज इन कोल्ड प्लेसेस लूज देयर लीव्स इन ऑटम टू सेव वाटर एनर्जी ड्यूरिंग विंटर, और वी कैन से टू लेसन देयर नीड ऑफ वाटर। पानी की कमी उनको मतलब महसूस नहीं हो, या पानी वेस्ट ही कम हो, पानी को यूज़ ही वो कम करे, इसलिए पत्तियाँ गिरा दी जाती हैं। तो चलिए अब आ गए हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर 16 17 मिनट्स में हमने 2 चैप्टर कर लिए हैं। अब आते हैं हम अपने अगले चैप्टर पे, द वर्ड ऑफ एनिमल। दिस इज चैप्टर नंबर 7। अब देखो, नेम 2 एनिमल्स ऑफ ईच काइंड। हर काइंड के हमें 2 एनिमल्स के यहाँ नाम देने हैं। पहला आ रहा है कैन फ्लाई। तो कौन फ्लाई कर सकता है? पिजन फ्लाई कर सकता है, यानी कबूतर फ्लाई कर सकता है। और पैरट यानी कि तोता फ्लाई कर सकता है। कैन क्रॉल। कौन क्रॉल कर सकता है? क्रॉलिंग ऐसे ऐसे रेंगने को कहते हैं। तो कैटरपिलर क्रॉल कर सकता है, स्क्विड कर सकता है, क्रैब कर सकता है। स्क्विड आपकी बुक में दे रखा है, इसीलिए मैंने यहाँ ऐड डाउन कर दिया है। कैन वॉक। कौन कौन वॉक कर सकता है, चल सकता है? तो काउ है वो वॉक कर सकती है, डॉग है वो वॉक कर सकता है। कैन हॉप। हॉप होता है ऐसे जंप मारना, ऐसे 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 हॉप करना। तो रैबिट है, फ्रॉग है, ये हॉप कर सकते हैं। हैव विंग्स। किनके पंख होते हैं? बर्ड के होते हैं, बीज के होते हैं, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। हैव 4 लेग्स। किनके 4 लेग्स होते हैं? तो जो तुम्हें याद है वो लिख सकते हो, नहीं तो मेरे वाले याद कर लो। लायन के भी 4 पैर होते हैं, बियर भालू के भी 4 पैर होते हैं, ठीक है। अब आप इसके अंदर और भी कोई काऊ लिख सकते हैं, बफलो लिख सकते हैं। हैव 6 लेग्स। किसके 6 पैर होते हैं? हाउस फ्लाई, जो आपके घर के अंदर मक्खी घूमती है, उसके भी 6 पैर होते हैं। मॉस्किटो के भी 6 पैर होते हैं। हैव 8 लेग्स। किसके 8 पैर होते हैं? तो यहाँ पे मैंने आपके बुक वाले एड ऑन कर दिए हैं। ऑक्टोपस के भी होते हैं, स्कॉर्पियन के भी होते हैं, स्पाइडर मकड़ी के भी होते हैं, और स्टारफिश जो पानी में होती है उसके भी 6 पैर, सॉरी 8 लेग्स होते हैं, ठीक है। ये ऑक्टोपस के, स्कॉर्पियन के, स्टारफिश के, स्पाइडर के, इनके 8 लेग्स होते हैं। हैव मेनी लेग्स। किनके बहुत ज़्यादा लेग्स होते हैं? तो कैटरपिलर के, और सेंटीपेड के, और मिलीपीड्स, ये आपकी बुक में भी दे रखा था, ये भी मैंने यहाँ पे एड ऑन कर दिया। आपकी बुक में ये 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो आप ये दोनों याद कर लेना। इनके जो होते हैं वो होते हैं मैनी लेग्स, बहुत सारे पैर होते हैं, ठीक है। मोर देन 100 लेग्स। आपकी बुक में ये इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है कि इन दोनों के मोर देन 100 लेग्स होते हैं। हैव वेब्ड फीट। किसके वेब्ड फीट होते हैं? तो वो होते हैं पेंगुइन के, डक के, और फ्रॉग के। पेंगुइन, डक एंड फ्रॉग। चलिए कमिंग टू द टिक मार्क वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब बर्ड्स हैव 2 लेग्स विच हेल्प देम टू। बर्ड्स के 2 लेग्स होते हैं, वो किस काम आते हैं? तो आप पहला पॉइंट है इसमें जो करेक्ट है वो डाल को पकड़ने के काम आते हैं। बर्ड जो है वो डाल पे बैठी है मान लो, तो ऐसे पैर से पकड़ के बैठी हुई होती है, तो पर्च ऑन ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, ठीक है। और दूसरा काम होता है कि हॉप और वॉक कर सकती है ग्राउंड पे भी। बर्ड हॉप और वॉक कर सकती है ग्राउंड पे भी। ये जो फ्लाई इन स्काई है इसके लिए तो विंग्स चाहिए होते हैं, पैरों का काम नहीं है। तो आपके ये 2 ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं। फ्लाई का काम कौन करता है? वो तो विंग्स करते हैं। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन। मंकीज टेल हेल्प्स इट टू। मंकी की जो पूंछ होती है वो किस चीज़ में मदद करती है? स्विंग करने में, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच तक वो जो उछलता कूदता है, स्विंग करता है, वो मंकी का टेल उसको मदद करता है। अब एक्सप्रेस इमोशंस तो डॉग करता है। डॉग जो है वो अपनी टेल से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। कहते नहीं खुश होता पूछ हिलाता है ऐसे करके। वाटर एनिमल्स लाइक फिश यूज़ करते हैं अपने टेल फिन को
टेल और फिन को किस लिए, वो इसलिए यूज़ करते हैं, चेंज करते हैं, इससे वो डायरेक्शन वाइल मूविंग इन वाटर, जब पानी में होते हैं तो अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं। चलिए मैच द कॉलम्स देखते हैं। हार्बीवोर्स क्या होते हैं? ओनली प्लांट्स को खाते हैं, वो वाले एनिमल्स को हम हार्बीवोर्स बोलते हैं। ये गोट और काउ इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरों का मांस खाते हैं, जैसे कि लायन और टाइगर इनके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ओमनीवोर्स वो होते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, जैसे कि फॉक्स है, क्रो है, बियर है, स्पैरो है, ये सबको खाते हैं, माने प्लांट भी और फ्लैश ऑफ द एनिमल्स भी। स्केवेंजर्स केवल डेड और डिकेइंग एनिमल्स को खाते हैं। डिकेइंग आपकी बुक की इन्फॉर्मेशन है, लिख कर आना। डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स को खाते हैं, जैसे हाइना हो गए, वल्चर हो गए, ये इनके एग्जाम्पल हैं। अब आ गए हम अपने क्वेश्चन आंसर्स पे। व्हाट आर ओमनीवर्स? अब ओमनीवर्स क्या होते हैं? तो एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि बोथ, जो दोनों को खाते हैं, प्लांट्स को भी एनिमल्स को भी, वो ओमनीवर्स होते हैं, जैसे कि बियर एंड फॉक्स। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कार्निवर्स एंड हार्बीवर्स? तो कार्निवर्स कौन होते हैं और हार्बीवर्स कौन होते हैं, उनका डिफरेंस लिखना है। हार्बीवर्स ईट ओनली प्लांट्स, ये केवल प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं, जैसे कि गाय है वो केवल प्लांट खाएगी, आप उसको फ्लैश दोगे वो नहीं खाएगी, वो मांस नहीं खाती है। तो गोट हो गई, काव हो गई, ये केवल प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट ही खाते हैं। कार्निवोर्स जो होते हैं वो ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, आप जाओ और चीते को पौधा दे दो खाने के लिए, वो नहीं खाएगा, मर जाएगा मगर नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि वो केवल दूसरों का मांस खाता है। तो लायन, टाइगर इनके एग्जाम्पल हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट वन, डिफाइन स्केवेंजर्स। अब आपको स्केवेंजर्स को डिफाइन करना है। सो एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, जो डेड एनिमल्स, दूसरे डेड एनिमल्स का मतलब एक तरीके से मांस खा जाते हैं, वो स्केवेंजर्स कहलाते हैं, जैसे कि वल्चर, हाइना, ये इनके एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल आपको ज़रूर ही लिख कर आने हैं, भूलना नहीं। वॉट डज अ क्रो डू विथ इट्स टेल? जो काव है, सॉरी नॉट क्रो, जो काव है वो अपनी टेल से क्या करती है? तो यहाँ पर लिखा है काव यूजेज इट्स टेल ड्राइव अवे फ्लाइज एंड इंसेक्ट। आप फ्लाई अवे भी लिख सकते हो, बुक का वर्ड है फ्लाई अवे, मतलब उड़ाना। ड्राई अवे, फ्लाई अवे, इसका मतलब उड़ाना होता है। तो वो फ्लाइज को, मक्खियों को, इंसेक्ट्स को अपने ऊपर बॉडी पे से उड़ा देती है, इसके काम आते हैं। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पर होम ऑफ एनिमल्स में, यहाँ पर टिक करना होता है। तो मैंने आपके आंसर्स लिख दिए हैं यहाँ पे। टर्टल जो है वो कहाँ रहता है? लैंड और वाटर दोनों जगह रह सकता है टर्टल, ठीक है। गोट जो है वो केवल लैंड पे रहती है। स्क्वारल ट्रीज पे रहती है, गिलहरी देखिए ना पेड़ों पे रहती है। ऑक्टोपस जो है वो वाटर में रहता है। रैट जो है वो लैंड पे रहता है। फ्रॉग लैंड और वाटर दोनों जगह रहता है। और मंकी जो है वो ट्री पे रहता है। अब आ जाते हैं टाइनी एनिमल्स, मतलब अब आ गए हम अपने तीसरे चैप्टर पे। कितने मिनट हमने लिए आपके? 22.5 मिनट, एंड दैट्स इट। और 3 चैप्टर हमारे डन, रिविजन डन एक तरीके से हम कह सकते हैं। चलिए आ गए हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, टाइनी एनिमल्स। दिस इज चैप्टर नंबर 8। अब आते हैं फिलअप्स पे। पहला फिलअप आ रहा है, इंसेक्ट हैज़ डैश लेग्स। डैश में आपको भरना है 6, इंसेक्ट्स के 6 पैर होते हैं। द फिलर्स ऑफ इंसेक्ट, फिलर्स मैंने बना के भी दिखाए हैं आपको, ये इस तरीके से आगे को निकले होते हैं ना, ये हाउस फ्लाई है, तो इसके जो फिलर्स निकले हुए इनको बोलते हैं एंटीना, इनको बोलते हैं हम एंटीना, ठीक है। द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट इज डिवाइडेड इनटू, एक इंसेक्ट की बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होती है बच्चा? 3 पार्टों में डिवाइडेड होती है। द बाइट ऑफ मॉस्किटो, मॉस्किटो जो बाइट करता है, काटता है, कैन कॉज मलेरिया, मॉस्किटो के काटने से मलेरिया नामक बीमारी हो सकती है। येस और नो, फ्लाइज हैव 2 विंग्स वाइल, जो ड्रैगन फ्लाई है उसके 4 विंग्स होते हैं। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि फ्लाइज के 2 पंख होते हैं, जबकि ड्रैगन फ्लाई के 4 पंख होते हैं। इंसेक्ट्स हैव 5 बोन्स इन द बॉडी, नहीं, ये गलत इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज इंसेक्ट्स हैव सॉफ्ट बॉडीज होती हैं बहुत, और नो बोन्स, इंसेक्ट्स के अंदर बोन्स होती ही नहीं है। तो 5 और 6 तो भूल जाओ, है ना, बोन्स ही नहीं होती इनकी। नेक्स्ट पे आते हैं, यूजफुल इंसेक्ट्स के बारे में आपको कुछ दे रखा है, पहले मैं पूरा कर देती हूँ, फिर यूजफुल इंसेक्ट्स पे भी आएंगे। इंसेक्ट्स हाइड करते हैं इन, कहाँ पे? नॉक्स एंड कॉर्नर्स में, कोनों में छिप जाते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। बिल्कुल सही बात है, आप उन्हें मार ना दे इसलिए वो कोनों में छिप जाते हैं, है ना। वो आता है ना हिट का एग्जाम एड भी आता है, कोने कोने में छिपे हुए मच्छर को मारे। तो इंसेक्ट्स, बिल्कुल सही बात है कि नॉक्स एंड कॉर्नर्स में छिप जाते हैं। तो ये यस है इसका आंसर। इंसेक्ट्स कॉज करते हैं डैमेज को एंड आर नॉट यूजफुल टू अस, ये तो गलत बात है। इंसेक्ट केवल कॉज डैमेज ही नहीं करते, वो यूजफुल भी होते हैं। मैंने यहाँ यूजेस लिख दिए हैं आपके लिए, जैसे कि हनी बी जो है वो क्या करती है? सक करती है नेक्टर, यानी फूलों का रस चूसती है और फिर हमारे लिए प्रिपेयर कर देती है हनी, यानी शहद को। सिल्क वॉर्म जो है वो सिल्क हमें प्रोड्यूस करके देता है, जिसकी साड़ियाँ, सूट वगैरह बनते हैं। और बटरफ्लाइज जो होती हैं और बम्बल जो बीज होती हैं वो ट्रांसफ़र करती हैं पॉलन को, जिसकी वजह से नया पौधा बन पाता है, नया पौधा डेवलप हो पाता है। तो ये सारे हमें पता होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, इसीलिए मैंने ऊपर लिख दी है। अब आ जाए नेक्स्ट बात पे, वॉर्म्स हैव ट्यूब लाइक बॉडीज़। क्या वॉर्म्स जो कीड़े होते हैं उनके अंदर ट्यूब लाइक बॉडीज़ होती हैं? तो हाँ होती है, ये सही बात है। आ जाइए सर्कल द करेक्ट आंसर्स पे।
बीज हैव 6 विंग्स या फिर 4 विंग्स। अब आपका आंसर यहाँ पे 6 थोड़ा गलत दे रखा था चैट जीपीटी ने। आंसर सही है 4 विंग्स। आपके बुक से मैंने कंप्लीटली आंसर चेक कर लिए हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। स्पाइडर्स बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, स्पाइडर की जो बॉडी है वो 2 भागों में डिवाइडेड होती है। आंसर होगा 2। वो 2 और 4 में आपको चॉइस देंगे, आपको लिखना है 2। बग्स, वेस्प एंड लाइस कैन कॉज इचिंग, क्या इनसे इचिंग हो सकती है, खुजली की प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ भैया, इचिंग हो सकती है। मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है। बटरफ्लाइज हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, क्या बटरफ्लाई जो है मदद करती है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स में? तो बिल्कुल, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स में बटरफ्लाई मदद करती है। ये हनी फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, ये वाला इसका नहीं है, तो हमारा ये वाला करेक्ट है। पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर में मदद करती है बटरफ्लाई। अब आ जाते हैं भैया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस पे। राइट 3 वेज इन विच इंसेक्ट्स आर यूजफुल। तो 3 बातें बतानी है, हमने ऊपर भी बताई थी, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन में आ गई है, इसको याद कर लो। बीज गिव अस हनी, बीज जो है हनी देती हैं और वैक्स देती हैं। सिल्क वर्म गिव अस सिल्क, ये भी लिख सकते हैं। और बटरफ्लाइज एंड बीज हेल्प करती हैं पॉलिनेशन में, ये भी हम लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। वाई एंड हाउ डज अ स्पाइडर स्पिन अ वेब, कैसे और किस तरीके से जो स्पाइडर है, मकड़ी है, वो अपना जाला बुनती है। स्पाइडर स्पिन्स द वेब टू कैच इंसेक्ट्स फॉर फूड, स्पाइडर अपने वेब को बुनती है पकड़ने के लिए इंसेक्ट्स को। इट स्पिन्स द वेब यूजिंग अ स्टिकी सिल्क थ्रेड, वो अपने प्रोड्यूस करती है अपने मुंह से निकालती है उसकी जो सिल्क का थ्रेड है, और प्रोड्यूस करती है अपने, और अपनी पूरी बॉडी पर उसको लपेटती रहती है, फॉर्म इट्स बॉडी। ठीक है, तो स्पाइडर इस तरीके से कहीं ना कहीं मतलब जो है वो नहीं, वापस से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। वाई एंड हाउ डज अ स्पाइडर स्पिन अ वेब, स्पाइडर स्पिन्स अ वेब टू कैच इंसेक्ट्स, क्यों करती है वो? क्योंकि उसको इंसेक्ट पकड़ने होते हैं अपने फूड के लिए, खाने के लिए। ठीक है, अब इट स्पिन्स द वेब यूजिंग, ये जो है ये क्या करती है, ये स्पिन करती है वेब, ये वेब बनाती है, मकड़ी का जाला बनाती है, इस तरीके से जाला बनाती है मकड़ी का। ये यूज़ करती है स्टिकी सिल्क थ्रेड को, प्रोड्यूस होता है जो कि फॉर्म इट्स बॉडी। ठीक है, अपनी बॉडी से प्रोड्यूस करती है एक धागे जैसा, और आपका मकड़ी का जाला उससे बन जाता है। आगे आ जाते हैं। राइट टू स्पेशल फीचर्स ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के 2 स्पेशल फीचर्स लिखने थे। पहला हम लिख सकते हैं कि इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स, इनके 6 पैर होते हैं। और दूसरा लिख सकते हैं देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, जैसे कि हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। चलो जी, अब हो गया है यहाँ पर वो चैप्टर भी फिनिश। अब आप आ गए हैं अपने चैप्टर नंबर 13 की तरफ। बस 2 चैप्टर लास्ट है, 13 और 14, दैट्स इट, हो जाएगा। अब भी देखो 27 मिनट 16 सेकेंड्स में हमने 3 चैप्टर ले लिए अपने। आ गए हम आगे, 3 नहीं 4 चैप्टर हो चुके हैं हमारे। ठीक है, अब आते हैं एनिमल्स इन अवर होम्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन की तरफ हम आ रहे हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। अच्छा, इसका ना एक पेज बुक से स्कैन करने से रह गया था, वो डायरेक्टली बुक से कर लेना, कहीं कन्फ्यूजन हो तो पूछ लेना। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, पैट और डोमेस्टिक एनिमल्स में क्या अंतर होता है? देखो, पैट एनिमल्स आर कैप्ट एट होम, हम उन्हें घर पे रखते हैं फॉर प्लेजर। यहाँ पे फ्रेंडशिप दिया है, बुक में प्लेजर दिया, मैंने प्लेजर ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे। एंड लव, हमसे प्यार करते हैं, हम अपनी खुशी के लिए उन्हें घर में रखते हैं, जैसे कि हम कैट को पालते हैं, डॉग को पालते हैं, पैरट को भी पाल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स। तो डोमेस्टिक एनिमल्स आर कैप्ट कहाँ पर, ये एड ऑन करना है यहाँ पे, इन फार्म्स, हम उन्हें फार्म में रखते हैं। किस लिए रखते हैं? फॉर वर्क एंड यूज़फुलनेस, क्योंकि वो हमारे काम आते हैं और वो बहुत यूज़फुल होते हैं। जैसे कि काऊ को फार्म में रखा जाता है क्योंकि वो हमें मिल्क देती है, और ऑक्स को रखा जाता है क्योंकि वो खेत जोतने के काम आता है। राइट 3 वेज बाय विच वी कीप द हाउस फ्री फ्रॉम पेस्ट। अब 3 तरीके बताओ जिससे कि हमारा घर जो है वो पेस्ट नहीं आए, जैसे चूहा नहीं आए, गिलहरी नहीं आए। तो पहली बात तो यहाँ पर दे रखा है कि कीप फूड कवर्ड, अपने खाने को कवर करके रखिए। क्लीन द हाउस डेली, अपने घर को रोज साफ करिए। और डू नॉट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड द हाउस, अपने घर के आसपास कहीं भी पानी कलेक्ट मत होने दीजिए। अब मैंने यहाँ पे बुक वाले भी लिख दिए हैं, है ना, बुक से भी मैंने तीनों पॉइंट लिख दिए कि स्वीप एंड मॉप। स्वेप करना मतलब, स्वीप करना मतलब कि झाड़ू लगाना, और मॉप मतलब पोछा लगाना। तो फ्लोर पे झाड़ू पोछा करो भैया, जिससे कि डेली घर में करेंगे तो हम साफ़ सफाई रख सकते हैं। ठीक है, डू नॉट लीव लेफ्ट ओवर फूड ओपन इन द किचन, किचन में भैया लेफ्ट ओवर फूड बिल्कुल ओपन मत छोड़ो, इवन कहीं पे भी नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो फिर वो मक्खी मच्छर, ये तो मतलब कोई भी जैसे चूहा है वो आएगा ही खाना खाने, आप इनवाइट कर रहे हो तो उसे। पुट वायर मैश ऑन डोर्स एंड विंडोज़, डोर्स और विंडोज़ पे आप जाली लगवा लीजिए, जिसकी वजह से वो फिर अंदर आ ही नहीं पाएंगे। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन। व्हाट आर पेस्ट, ये होते क्या हैं भाई, एंड वेयर डू वी फाइंड दैम इन अवर होम्स, हम इन्हें घर में कहाँ पाते हैं? तो पेस्ट आर स्मॉल इंसेक्ट्स टाइप होते हैं और एनिमल्स होते हैं जो कि आ जाते हैं, जो क्या करते हैं, वो स्पॉइल कर देते हैं हमारे फूड को, हमारे कपड़ों को, हमारे फर्नीचर को। कुछ एग्जाम्पल दिया, जैसे कि स्पाइडर और रैट।
इसके अलावा वी फाइंड दैम इन किचन में मिल जाते हैं, बाथरूम में मिल जाते हैं, कबर्ड्स में मिल जाते हैं, कॉर्नर ऑफ द हाउसेज में हमें आराम से मिल जाते हैं। वाई डू एनिमल्स नीड शेल्टर? एनिमल्स को शेल्टर की ज़रूरत क्यों होती है? तुम्हें घर की ज़रूरत होती है, उन्हें भी ज़रूरत होती है। एनिमल्स नीड शेल्टर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड एनिमीज। इन्हें ज़रूरत होती है क्योंकि शेल्टर इन्हें हीट से बचाता है, कोल्ड से बचाता है, रेन से बचाता है और एनिमीज से भी बचाता है। नेक्स्ट पे देखते हैं, वाई शुड वी वॉश आवर हैंड्स आफ्टर टचिंग आवर पैर? हमने अपने पैट को टच किया, उसको टच करने के बाद हाथ क्यों धोना चाहिए? बिकॉज जो पैट्स होते हैं ना, ये कैरी जर्म्स ऑन देयर बॉडी, उनकी बॉडी पे जर्म्स हो सकते हैं विच कैन मेक दैम सिक, जो मेक अस सिक, जो हमें बीमार बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू कीप द सराउंडिंग क्लीन? हमें अपने आसपास का वातावरण साफ क्यों रखना चाहिए? तो क्लीन सराउंडिंग्स कीप अस हेल्दी, इसकी वजह से हम हेल्दी रहते हैं, सेफ रहते हैं फ्रॉम डिसीजेज, जैसे बीमारियों से सेफ रहते हैं, एंड फ्री रहते हैं फ्रॉम पेस्ट, यानी कि पेस्ट भी घर में फिर नहीं आते हैं। नेम द एनिमल्स, जैसे कि, और वाई वी कीप देम, तो यहाँ पर है काव। काव हमें मिल्क देती है इसलिए हम उसे रखते हैं। डंकी जो है कैरी करता है लोड, इसलिए रखते हैं। ऑक्स जो है वो मदद करती है प्लो करने में फील्ड को, इसलिए हम उसको रखते हैं। और डॉग जो है वो बहुत ही लॉयल होता है, वफादार होता है और गार्ड करता है हमारे होम को, इसलिए हम रखते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, जैसे कि हैन है, हम उसे क्यों रखते हैं? इट गिव्स अस एग, वो हमें अंडे देती है। और बीज जो है वो क्या करती है? इट मेक्स हनी फॉर अस, हनी बीज जो होती हैं वो हमें हनी देती है। अब विच एनिमल ईट व्हाट? कौन सा एनिमल क्या खाता है? जैसे कि बर्ड की बात करें तो वो ग्रेन्स खा लेती हैं, लजर्ड जो इंसेक्ट खा लेती है, माउस चीज़ खा लेता है, गोट जो है ग्रास खा लेती है, और जो डॉग है वो फूड खाता है इन बाउल, है ना, उसको खाना तो खाने में, तो आप यहाँ पे चपाती भी लिख सकते थे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे मैप वाला चैप्टर, मतलब 14th चैप्टर। चलो मिनट्स चेक कर लेते हैं हम कितने, आधा घंटे में भैया हमारा बहुत सारे चैप्टर हो गए भाई, हमने 5 चैप्टर निपटा दिए, छठे चैप्टर पे आ गए हैं। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स पे आते हैं। चैप्टर है हमारा मैप्स एंड डायरेक्शंस, चैप्टर नंबर 14। अ मैप इज़ ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ डैश सरफेस। तो मैप कैसे सरफेस पे ड्रॉ होना चाहिए? वो होता है फ्लैट सरफेस पे हमेशा, बिल्कुल जैसे पेज होता है, दीवार होती है, बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ होता है। अ प्लेन इज़ द टॉप व्यू ऑफ अ प्लेस। प्लेन होता है बिल्कुल टॉप व्यू, जो हम देखते हैं ऊपर से देखा तो वो बिल्कुल प्लेन, वो व्यू होता है। अ स्केच इज़ अ रफ ड्राइंग होती है। आपने स्केच बनाया, एक रफ ड्राइंग बना दी कि भाई हॉस्पिटल का स्केच बना दिया मैंने, या घर का स्केच बना दिया, तो रफ सी ड्राइंग बना ली आपने, उसको बोलते हैं, जिससे समझ में आ जाए कि रूम कहाँ है, रूम में क्या रखा है। रफ ड्राइंग होती है एक तरीके की। द टॉप ऑफ द मैप शो करता है नॉर्थ डायरेक्शन को। अगर मैं मैप को देखूँ तो टॉप में नॉर्थ होता है, बिल्कुल नीचे साउथ डायरेक्शन होती है, इधर ईस्ट होती है और इधर वेस्ट डायरेक्शन होती है। स्केच हैज़ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स। जब हम स्केच बनाते हैं तो हम उसमें लैंडमार्क्स बनाते हैं दैट हेल्प अस टू रीच अवर डेस्टिनेशन। लैंडमार्क्स का क्या मतलब हुआ? जैसे मेरे को अगर अपने घर का एड्रेस देना है तो मैं बोलूँगी कि भाई मैं गौर सिटी मॉल के यहाँ पर रहती हूँ, अब वहाँ से लेफ्ट जाइए, तो गौर सिटी मॉल क्या हो गया? एक लैंडमार्क हो गया। या मैंने कहा मैं पार्क के सामने रहती हूँ, तो पार्क क्या, एक लैंडमार्क हो गया। तो हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचे, उसके लिए हमें मदद करता है लैंडमार्क, ठीक है। अब आइए ट्रू फॉल्स की तरफ। अ प्लेन इज़ द टॉप व्यू ऑफ अ प्लेस। क्या प्लेन टॉप व्यू होता है प्लेस का? हाँ, ट्रू है ये। नेक्स्ट पे बात करते हैं स्केच। स्केच क्या है? एक डायग्राम है पर्टिकुलर प्लेस का, तो ये बात फॉल्स है। स्केच जो है डायग्राम नहीं है पर्टिकुलर प्लेस का, क्योंकि मैंने इसकी यहाँ इन्फॉर्मेशन लिख दी है। स्केच इज़ अ रफ ड्राइंग ऑफ एन एरिया। ये रफ ड्राइंग है किसी भी एरिया का, किसी पर्टिकुलर प्लेस का नहीं, रफ ड्राइंग होती है बस। ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। द टॉप पार्ट ऑफ द मैप शोज करता है नॉर्थ को, बिल्कुल सही बात है। इन कंपास अगर हम देखें, जो निडल है वो ऑलवेज जो है साउथ को पॉइंट करती है, नहीं, वो नॉर्थ को पॉइंट करती है। कंपास की निडल हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जाती है, ये इसीलिए फॉल्स था। एरियल व्यू इज़ अ टॉप व्यू। एरियल व्यू टॉप व्यू होता है, बिल्कुल आपके बुक की इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल टॉप व्यू होता है, तो ये ट्रू है। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू नो डायरेक्शन। एक इंस्ट्रूमेंट जिससे हमें डायरेक्शन का पता चलता है, दैट इज कंपास। डायरेक्शन ऑपोजिट नॉर्थ, नॉर्थ के ऑपोजिट क्या है? अभी हमने बात की थी, साउथ है। थिंग्स वी कैन सी क्लियरली एंड रिकग्नाइज इजीली इन अ स्केच। तो चीज़ें जिन्हें हम क्लियरली देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, वो होती हैं हमारी स्केच में लैंडमार्क्स। वो हमें दिख जाते हैं, हॉस्पिटल बनाया हुआ है, ये यहाँ पे मंदिर है, तो वो चीज़ को हम लैंडमार्क्स बोलते हैं। अनदर नेम ऑफ टॉप व्यू का हम कह सकते हैं प्लेन, या फिर एरियल व्यू बोल सकते हैं। बुक में एरियल व्यू भी दे रखा है। अ ड्राइंग और अ डायग्राम। ड्राइंग ऑफ अ डायग्राम ऑफ अ कंट्री को हम बोलते हैं मैप। मैप का मतलब यही है कि वो ड्राइंग है कहीं की, डायग्राम है कहीं का। चलिए, कमिंग टू द क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट इज अ कंपास? कंपास क्या होता है? एंड वेयर डज इट्स निडल पॉइंट? और इसकी निडल जो है किधर पॉइंट आउट करती है? कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट जो कि यूज़ किया जाता है शो करने के लिए डायरेक्शंस को, एंड इट्स निडल ऑलवेज पॉइंट्स टू द नॉर्थ। इसकी निडल हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज अ लैंडमार्क? और गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ लैंडमार्क। तो लैंडमार्क इज अ
फीचर। लैंडमार्क एक ऐसा फीचर है जो मदद करता है आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी प्लेस को इजीली। एग्जांपल है जैसे स्कूल, टेंपल, पोस्ट ऑफिस, पार्क भी दे सकते थे आप यहाँ पर, हॉस्पिटल दे सकते थे। व्हाट इज़ अ मैप? मैप क्या होता है? मैप इज़ अ ड्राइंग और अ डायग्राम ऑफ अ प्लेस। मैप डायग्राम है या फिर ड्राइंग है एक जगह की। इट शोज़ लोकेशंस ऑफ रोड्स, ये बताती है रोड्स कहाँ पर हैं, रिवर्स कहाँ पर हैं, हाउसेस कहाँ पर हैं, इंपॉर्टेंट प्लेसेस कहाँ पर हैं। हाउ डज़ द प्लेन ऑफ अ मैप हेल्प अस? किस तरीके से प्लेन जो है मदद करते हैं। अ प्लेन हेल्प्स अस टू नो एग्जैक्ट पोजीशन और थिंग्स इन अ प्लेस। तो प्लेन जो है हमें बताते हैं कि भाई कहाँ पर एग्जैक्टली कोई चीज़ है, और इट गाइड्स अस टू फाइंड आवर वे इजीली, ये हमें हमारा रास्ता भी आसानी से बता देते हैं। नेक्स्ट बात पे आ जाते हैं, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट द लैंडमार्क्स और डायरेक्शन। लैंडमार्क्स और डायरेक्शंस क्यों है इंपॉर्टेंट जानने के लिए? बिकॉज दे हेल्प अस टू फाइंड प्लेसेस क्विकली एंड गाइड अदर्स टू रीच द लोकेशन। एग्जैक्टली वही बात है कि मदद करते हैं हमें कहीं जल्दी पहुँचने में, और हमें गाइड करते हैं दूसरे लोगों को भी रीच अ लोकेशन, मतलब उन्हें लोकेशन पे पहुंचने में मदद करते हैं। ठीक है। विच लैंडमार्क्स विल यू गिव टू योर फ्रेंड टू रीच योर हाउस? कौन सा लैंडमार्क दोगे अपने फ्रेंड को? बता दो। माई हाउस इज़ नियर द पोस्ट ऑफिस, और मे बी अपोजिट द स्कूल, मे बी अपोजिट अ पार्क, मे बी नियर द पार्क, कुछ भी आप इन्फॉर्मेशन ऐसी दे सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आपका बस बुक बता दिया कि ये वाला बुक से मैंने लिया है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। हमने इतने सारे चैप्टर बचे, इतने से टाइम में रिवाइज कर लिए, मतलब 36 मिनट्स मैंने आपके कंप्लीट लिए हैं और हमने पूरा रिवीजन कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये बहुत कम की वीडियो है, इसको जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।